हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गोस्वामी एजुकेशन। तो आज हम इंग्लिश एनसीईआरटी क्लास 8 से हनी ड्यू का चैप्टर 1 में पार्ट 2 समझेंगे। तो पार्ट 1 में था कि जिम मैकफर्सन का लेटर उसको मिलता है ऑथर को। देन पार्ट 2 में हमको वो जो लेटर में क्या लिखा था वो बताया गया है। तो लेट्स स्टार्ट। तो डियरेस्ट कोनी, I I write to you in a much happier frame of my mind, but something wonderful has just happened that I must tell you about at once. We were all standing. मतलब ये जो उसका फर्स्ट सेंटेंस हुआ उसका मतलब हुआ कि कोनी, मैं तुमको ये बताना चाहता हूँ, मतलब मैं ये तुमको एक पल ऐसा खुशी का मैं तुमको ये बता देना चाहता हूँ that we were all standing to in our trenches yesterday morning। मतलब कल एंड क्रिसमस मॉर्निंग, मतलब जो कल क्रिसमस मॉर्निंग थी तब हम लोग हमारे हमारे ट्रेंचेस में खड़े थे। और जो ट्रेंचेस होते हैं जहाँ पर सारी आर्मीज वो खड्डा बना के अंदर कवर में खड़ी रहती है उसको ट्रेंचेस बोलते हैं। इट वॉज अ क्रिस्प एंड क्वाइट ऑल अबाउट, मतलब एज अ ब्यूटीफुल मॉर्निंग एज आई हैव एवर सीन। मतलब वहाँ पर ऐसा ही शांत वातावरण था, ब्यूटीफुल मॉर्निंग थी जैसी होनी चाहिए। एज कोल्ड एज फ्रोस्टी एंड क्रिसमस शुड बी, मतलब क्रिसमस की मॉर्निंग जैसे होनी चाहिए वैसे ही फ्रोस्टी और ठंडी थी वो मॉर्निंग। देन I should like to be able to tell you that we begin it। मैं तुमको ये बता देना चाहता हूँ, वो हम मैं तुमको बता देना चाहता हूँ। बट द ट्रूथ आई एम शेम टू से इज दैट फ्रिज बिगेन इट। मतलब वो जो मैं तुमको ये बताने में से शर्मिंदा हूँ कि वो फ्रिज था। फर्स्ट समवन सॉ अ वाइट फ्लैग वेविंग फ्रॉम द ट्रेंचेस ऑपोजिट। मतलब जो हमारे ऑपोजिट्स थे, मतलब जो हमारे अगेंस्ट थे, हमारे एनिमीज थे, वहां से किसी ने वाइट फ्लैग लहराते हुए दिखा। Then they were calling out to us from across no man's land। no man's land मतलब नो मैंस लैंड वो एक लैंड था जहाँ पर फाइट होती थी। अगर उस लैंड पे अगर कोई आ गया तो मतलब वो गया, मतलब वो मर गया, इसलिए उसका नाम नो मैंस लैंड पड़ गया था। हैप्पी क्रिसमस टॉमी। टॉमी जो है वो ब्रिटिश आर्मी होती है उनको टॉमी बोलते थे पहले के जमाने में। तो हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस, मतलब वो जो सामने वाले ट्रेंचेस थे वहां से आवाज आई हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस। When we had got over the surprise, some of us shouted back, "Same to you, Fritz!" फ्रिट्स जो थे वो जर्मन सोल्जर्स को फ्रिट्स कहा जाता था। एंड देन उन्होंने भी, मतलब उनके ट्रेंचेस से भी उन्होंने किसी ने शाउटेड किया सेम टू यू फ्रिट्स, सेम टू यू। आई थॉट दैट वुड बी दैट we all did, but then suddenly one of them was there in his great coat and waving a white flag। Don't shoot lads, मतलब ये कहना चाह रहा है कि वो सामने वाले ट्रेंचेस से एक ग्रे कोट, मतलब जर्मन लोग जो जर्मन ने आर्मी थी उन्होंने ग्रे कोट पहन रखा था। तो उन्होंने उनकी तरफ से कोई एक खड़ा हुआ और बोल रहा शूट मत करना, लेट्स शूट, डोंट शूट, हमको शूट मत करना, लेट्स मतलब प्लीज हमको शूट मत करना। देन प्लीज डोंट शूट लेट्स। देन समवन शाउटेड and no one did। Then there was another flits up on the parapet and another keeps your heads down। I told the man it's a trick but it wasn't। मतलब मैंने कहा कि अपने सिर नीचे रखो क्योंकि ये उनकी कोई चाल भी हो सकती है फ्रिट्स की, बट वो चाल उस बार वो चाल नहीं थी। वन ऑफ द जर्मन्स was waving a bottle above his head। मतलब जो जर्मन थे
वो अपने सिर पे बोटल्स हिलाने लगे, वेव करने लगे। इट इज क्रिसमस डे टॉमी, इट इज अ क्रिसमस डे। मतलब वो जो जर्मन्स थे वो बोतल हिलाते हुए बोले कि आज क्रिसमस है टॉमी, क्रिसमस है। वी हैव स्कैनप्स, वी हैव सॉसेज, वी मीट यू, यस। मतलब हमारे पास कैनप्स है, कैनप खाने की चीज होती है, और सॉसेज है, क्या हम मिल सकते हैं? हाँ। By this time, there were dozen of them walking towards us across no man's land and not a rifle between them. मतलब उनमें से कुछ 10-12 डजन लोग खड़े हुए विदाउट राइफल इन देयर हैंड्स, मतलब हाथों में राइफल लिए बिना। लेट प्राइवेट मॉरिस was the first up. Come on boys, come on. What are waiting for? And then there was no stopping them. मतलब वो जो ये टॉमी थे वो भी बोलने लगे, चलो बॉयज चलो, किसकी राह देख रहे हो, अब हमको कोई नहीं रोक सकता। आई वॉज द ऑफिसर, मैं ऑफिसर हूँ। आई शुड हैव stop them there and then, I suppose, but the truth is that it never even occur to me I should. मतलब मैंने ये सोचा कि वो कैसे हो सकता है, मगर वो ट्रुथ था, वो सही था। All along their lines and ours, I could see men walking slowly towards one another, grey coats, khaki coats meeting in the middle, एंड आई मीटिंग इन द मिडल। मतलब जो ग्रे कोट्स थे और खाकी कोट्स थे वो दोनों एक दूसरे की तरफ चलते चलते आए, और एक दूसरे की मिले, मिले मिडल, वो लैंड के मिडल में। इट वॉज पार्ट ऑफ दिस, इट वॉज पार्ट ऑफ दिस, इन द मिडल ऑफ द वॉर वी आर मेकिंग पीस। मतलब ये जो वॉर था, मतलब जो वॉर की जगह थी वहां पर वो लोग शांति का जश्न मना रहे थे। यू कैन नॉट इमेजिन डेजर्ट कोनी, you cannot imagine desert Coney my feelings as I looked into the eyes of the Fritz officer who approached me hand outstretched। मतलब जो मेरी फीलिंग्स थी, मतलब जो मैं देख नहीं पा रहा था, इमेजिन नहीं कर पा रहा था, वो हो गया था वो फ्रिट्स ने जो किया था। हैंस वुल्फ जो है वो फ्रिट्स का लीडर का नाम है हैंस वुल्फ। ही हैड ग्रिपिंग माय हैंड वार्मली एंड होल्डिंग इट। उसने मेरा हाथ गर्म, उसके अपने गर्म हाथों से पकड़ा। आई एम फ्रॉम डसेल्डॉर्फ। मतलब ये जो हंस वुल्फ था, मतलब जर्मन का लीडर, जर्मन आर्मी का लीडर, वो डसेल्डॉर्फ से था। आई प्ले द शेलो इन द ऑर्केस्ट्रा, हैप्पी क्रिसमस। मतलब वो जो हैंस वुल्फ था वो ऑर्केस्ट्रा में सेलो चलाता था। सेलो मतलब कि जो गिटार जैसा होता है और उसपे हम एक लंबी डंडी लेके उसको उससे वॉइस निकालते हैं, और बोला हैप्पी क्रिसमस उसने बोला। एंड कैप्टन जिम मैकफर्सन, आई रिप्लाइड, एंड अ हैप्पी क्रिसमस टू यू। आई एम अ स्कूल टीचर फ्रॉम डोरसेट इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड। मतलब ये जो जिम मैक्सफर्सन था उसने भी रिप्लाई किया कि मैं भी एक स्कूल टीचर हूँ डोरसेट से, जो वेस्ट इंग्लैंड में है। डोरसेट, he smiled, मतलब वो हंसा। डोरसेट, I know this place, I know it very well, we shared, means जो वो उनका जर्मनी का लीडर था, हाँ हंस वुल्फ, उसने बोला डोरसेट, वो हंसा और वो चौंक गया। डोरसेट, आई नो दिस प्लेस, आई नो इट वेरी वेल, मतलब ये प्लेस को मैं अच्छे से जानता हूँ। We shared my rum ration and his excellent sausage। मतलब जब हमारे पास जितना भी रम बचा हुआ था वो हमने शेयर किया, और सॉसेज भी बचा हुआ शेयर कर दिया। एंड वी टेक्ड कोनी, हाउ वी टॉक्ड,
मतलब हमने कैसे बातें की, हमने बहुत सारी बातें की। ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश, मतलब वो जो हैंस वुल्फ था वो अच्छे से मतलब परफेक्ट इंग्लिश बोल पाता था। बट इट टर्न्स आउट दैट ही हैड नेवर सेट फुट इन डोरसेट। मतलब बाद में मेरे को पता चला कि वो जो हैंस वुल्फ था वो कभी डोरसेट गया ही नहीं है। नेवर इवन बिगिन टू इंग्लैंड, मतलब वो ना ही कभी इंग्लैंड भी गया है। ही हैड लर्न ऑल ही न्यू ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम स्कूल एंड फ्रॉम रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश। मतलब ये जो उसको सारे डोरसेट के बारे में, इंग्लैंड के बारे में जो भी चीजें पता थी वो उसको बुक्स से पता चली है। और जो वो डोरसेट की और जो वो बुक्स पढ़ता था उससे उसको सारी डोरसेट की बातें पता चली है। हिज फेवरेट राइटर वाज थॉमस हार्डी। थॉमस हार्डी एक बड़े राइटर है जो उसके फेवरेट है। हिज फेवरेट बुक फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, मतलब जो उसकी फेवरेट बुक थी वो थी फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। सो out there is no man's land was talking of Bathsheba and Gabriel Oak and Sergeant Troy and Dorset। मतलब ये जो थे बथासेबा गैब्रिल, ये सब जो थे वो जो उसकी फेवरेट बुक थी उसके कैरेक्टर्स थे। और हमने डोरसेट और उन सब के बारे में बातें की। ही had a wife and one son born just 6 months ago। उसकी एक वाइफ है, और हालांकि सबकी एक ही वाइफ होती है, और उसका एक 6 महीने का बच्चा भी है। As I talked about me, there were hurdles of khaki and grey everywhere, all over no man's land, smoking, laughing, drinking, talking, टॉकिंग एंड ईटिंग। हेंस वुल्फ, मतलब वो जो पूरा नोमैन्स लैंड था वो वहां पर वो लोग लाफिंग कर रहे थे, स्मोकिंग कर रहे थे, टॉकिंग कर रहे थे, ड्रिंकिंग कर रहे थे एंड ईटिंग कर रहे थे। हेंस वुल्फ एंड आई शेयर्ड व्हाट वाज लेफ्ट ऑफ योर वंडरफुल क्रिसमस केक। कोनी, मतलब जो हमारा क्रिसमस केक बचा था वो भी हमने शेयर किया। he thought the marzipan was the best he had ever tasted। मतलब जो उसने सारी जितनी भी चीजें खाई उसमें उसको लगता था कि जो मर्जीपन है वो सबसे ज्यादा उसको अच्छा लगा। मर्जीपन का फोटो आप गूगल में भी देख सकते हो, और यहाँ पर हमको साइड में भी दिया रखा है। तो तो ये पार्ट 2 था, एंड आगे का लेटर हम हमारे पार्ट 3 में देखेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।